नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने अनुभव करा है ये उनकी बात है। तो वो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए से, मतलब एक दूसरे को पता लगे एक दूसरे के माध्यम से। तो आप भी इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि जो लोग कुल देवी के चक्कर में हैं तो उनको भी पता लगे। हो सकता है ये भी हो एक आइडिया के तौर पे। तो ये मैं जिनकी बता रहा हूँ तो उनका भी जो वो था, चौहान थे मतलब वो असल में। तो उनके यहाँ अब क्योंकि वो खादराबाद वगैरह जो थी ये देवियाँ इनको मान रहे थे, तो उनको मतलब असर मतलब हो नहीं रहा था उस तरीके का जैसा होना चाहिए। वो चाहते हैं जैसे आदमी कि मतलब स्वर संपन्न वगैरह हो जाए उस तरीके, तभी तो मानेगा। तो पर उनके साथ ऐसा नहीं था, मतलब नॉर्मल चल रहे थे। तो उस वजह की बात थी, तो उन्हें खुद नहीं पता था। काफ़ी सालों बीतने के बाद की बात मैं आपको बताता हूँ। ये घटना उनके घर में हुई जो किसी ने मतलब तंत्र मंत्र कर दिया। तो उनका भी चौहान गोत्र था असल में। तो अब क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, और कई बार आपने देखा होगा दादा परदादा का भी नहीं पता होता लोगों को पुराना। तो ऐसा ही वो जब कर रहे थे, कोई दिक्कत हुई तो किसी को बुलाया, भगत को उन्हीं के घर के ही थे, मतलब सारे ही उनके गोत्र पंथ के वो सारे मतलब जानते थे थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से होता है। तो जब उन्होंने मतलब कुछ करा, देखा वाली किसी की दिक्कत हो रही थी क्योंकि शत्रु तंत्र चला रहा था उस समय। तो उनके बाद जो खास बात बताऊंगा इसको सुने आप। तो वहाँ पर जो उनका मतलब परदादा सरदादा जो होते हैं, तो उन्होंने आके अपना नाम लिया, जबकि वो जानते नहीं थे इस नाम का होगा, तो हो भी सकता है। तो इस वजह से तो वो आए। तो आते के साथ उन्होंने जो उनके थे उनको डांटा, मतलब परिवार को, कि आपको पता नहीं है आप कहाँ से आए हो, मतलब ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि भाई पुराने लोग बता के नहीं गए, कई बार ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला ये आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि वो जैसे सरदादा से भी ऊपर जो होते हैं मतलब पूर्वज, उनमें से वो थे। और वो तांत्रिक थे, मतलब भगत थे, मतलब वो पुराने टाइम में जैसे उन्हें दादा तक का पता था, उससे ऊपर नहीं पता था कुछ भी। तो वो शायद सरदादा या उसके और पिताजी या उनके पिताजी हो, मतलब उस तरह वो भगत थे, मतलब वो भी। और नीचे के जो उनके थे दादा वगैरह वो भी भगत थे असल में। और जो ऊपर की पुश्त में थे वो भी थे, और वो ज़्यादा मतलब तांत्रिक थे जिस हिसाब से वो आए, मतलब उनके ऊपर वो कभी नहीं आए थे सवारी लेके और वो हटे। तो उसके बाद जो देवी आई, मतलब उन्होंने बोला कि उनको, क्योंकि वो पत्थर चौहान करके थे, वो पत्थर करके, और वो संभल की मानते थे असल में कि संभल से निकले हुए हैं, तो वहाँ पूजा करते थे। मतलब संभल में कुछ है ही नहीं, तो वो खादराबाद वगैरह इन्हीं देवियों को मानते थे। आसपास आसपास वो कहीं से निकल के आए होंगे पहले। तो उस दादा परदादा ने बोला कि ना आप जो पत्थर चौहान हो यानी कि, और आप को ये नहीं पता कि आप वहाँ से निकले हो, मतलब पत्थरगढ़ करके बताया उन्होंने, पथरीगढ़ था या पत्थरगढ़ था कुछ था, तो जिसको बघेलखंड भी बोलते हैं शायद वही। तो उन्होंने बोला वहाँ से निकल के आए और वहाँ की जो तांत्रिक देवी उसकी आप मदद नहीं ले रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये बोला उन्होंने। और काफ़ी गुस्सा हुए, तो उन्होंने ही बताया कि बकरा बकरा उनको चढ़ता है। तो फिर उन्होंने भी बताया कि फिर वो हटे तो वो देवी आ गई जोन्स जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, देवी ने पत्थरगढ़ की देवी के नाम से बोला उन्होंने, मतलब पत्थरगढ़ का जयकारा लगाया उन्होंने कि पथरीगढ़ का। तो वो देवी बोली, और उन्होंने बोला तांत्रिक देवी थी वो, मतलब काली माई की तरह से आई थी, जैसे काली माई होती है जीप वगैरह निकाले इसी तरीके का आई वो, तलवार वगैरह, और जैसे खप्पड़ सा भर लेते हैं हाथ में एक में, ऐसा हो गया उन भगत के ऊपर आ रही थी। तो उन्होंने बोला मैं पत्थरगढ़ की तांत्रिक देवी हूँ, और आपने कभी भी मतलब जैसे कुल देवी होंगी उनके, तो उन्होंने कभी कोई बच्चों की शादी वगैरह करी थी, तो उन्होंने कभी बकरे सकरे कभी दिए नहीं उनके असल में। तो उन्होंने बोला इस वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो उनको गलती मानी उन्होंने बोला जी हमें तो ये बताया था किसी ने कि संभल से आए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप पत्थर चौहान हो तो पत्थरगढ़ से ही निकलते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला उनसे और आशीर्वाद दिया। तो फिर उनके घर में तंत्र कम होने लगा, यानी कि। तो ऐसा भी होता है कई बार कि कुलदेवी कोई और होती है और आदमी किसी और के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये जो पत्थर चौहान थे ये उनकी घटना है, वो सारों के लिए नहीं हो सकती, कभी आप उसमें पड़े अंधविश्वास में। क्योंकि उनको बोला कि आप लोग पत्थरगढ़ से निकले हो इसलिए आपके गोत्र के अंदर, उन्होंने बोला देवी ने कि पत्थर लगता है इसलिए। तो ये पहचान डाली जाती है, मतलब कि जो पत्थर चौहान है, मतलब या पत्थर फोड़ मान लो या पत्थर चौहान या जो भी पत्थरिया हो या कोई और भी हो, मतलब इस तरीके की जो पत्थर लगता है जिसमें, उन्होंने बोला पत्थरगढ़ से ही निकल के आए हैं वो सारे के सारे, इसलिए वो लगा रहता है उसमें कि भाई कहाँ से निकले। वो पुराने बुजुर्ग उसमें लगा दिया करते थे गोत्र के अंदर, ऐसा होता होगा नियम के हिसाब से। तो उन्होंने फिर उसका पता निकाला। अब वो देवी कौन सी थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आप ट्राई करें उनके मंदिर में जाके। उनने बोला उन्होंने
देवी ने कि आप मेरे मंदिर पाओ, एक बार दर्शन करो, जो मुराद आप मांगोगे और देखो आपकी तरक्की होती चली जाएगी, जो आज तक नहीं हुई है। तो वो भी सोच रहे हैं जाने के लिए, मतलब कभी जाएंगे, तो जब जाएंगे तो वो भी अगर पता लगेगा तो बताएंगे उसकी भी घटना। धन्यवाद आपका।